नमस्कार मित्रों। आज हम आपको ले चलेंगे 90 दशक के उस दौर में जब जिंदगी में भले ही सुविधा कम थी, लेकिन लोगों के दिलों में अपनापन, रिश्तों में गर्माहट और जीवन में सादगी बहुत थी। पैसे कम थे लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ज्यादा होती थी। पैरों में चप्पल नहीं थे लेकिन सफर हमेशा सुनहरा होता था। घर मिट्टी के होते थे लेकिन रिश्ते पत्थर से भी मजबूत होते थे। घर के सामने एक छोटा सा आंगन होता था जहाँ तुलसी माँ का पौधा और पानी का एक घड़ा और बैठने के लिए पीढ़ा होता था। गाँव में भजन कीर्तन, लोकगीत, रसलीला और नौटंकी होती थी। औरतें खेत में काम करते हुए गीत गाती थी। गांव में बाजार या मेला लगता था जिसमें सभी लोग इकट्ठा होते थे। तो आइए चलते हैं पुराने जमाने के उस खूबसूरत गांव में जहां जिंदगी धीरे चलती थी पर दिलों को छू जाती थी। नमस्कार मित्रों, आपको याद है उस समय ये घड़ी खूब चला करती थी। हमारे दादाजी इसे अपने हाथों में पहनते थे और टिक टिक करते हुए समय बताती थी। दोस्तों, आपको याद है उस समय जब भी शाम के 3 बजते थे तब हमारे दादाजी या दादी गाय भैंस को लेकर खेतों में चराने निकल जाते थे और शाम के 6 बजे घर आ जाते थे। क्या आप भी अपने बचपन में दादाजी के साथ गए हैं? तो हमें कमेंट में बताएं। ये दादाजी याद हैं आपको? दोस्तों, उस समय जब भी किसी के यहाँ गाय या भैंस गिराती थी तब ये बल्टे वाले दादाजी अपने पौवा से दूध नाप पर वहाँ से रोज सुबह के समय दूध ले जाते थे। दोस्तों, उस समय यातायात का साधन नहीं था और ना ही खेतों को जोतने के लिए ट्रैक्टर था। तो क्या आप लोग जानते हैं उस समय लोगों का जीवन कैसे बीतता था? दोस्तों, उस समय भले ही लोगों के पास बस ट्रेन की सुविधा नहीं थी लेकिन उनका सफर सुनहरा होता था। बैलगाड़ी ही लोगों का हवाई जहाज था जिसे एक व्यक्ति चलाता था और सवारी गाड़ी के पीछे बैठते थे। दोस्तों, उस समय गांव में एक मदारी वाले आते थे जिसे बच्चों से लेकर घर के सभी बड़े लोग मदारी देखने जाते थे। क्या आपको याद है उस समय मदारी वाले चाचा अपने झोले से एक छोटा सा बीन निकालते थे और सांप नचाते हुए हमें डराते थे? कौन कौन मदारी अपने बचपन में देखा है हमें कमेंट में बताएं। मित्रों, उस समय हर किसी के पास धातु के बर्तन नहीं होते थे, तब लोग मिट्टी के बर्तन का ही उपयोग करते थे। क्या आपको पता है कि ये मिट्टी के बर्तन आखिर बनते कैसे थे? दोस्तों, उस समय मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए सबसे पहले कुम्हार भाई खेतों से चिकनी मिट्टी लाते थे, फिर उसे पानी में गीला करते थे, फिर उसे हाथों से चलने वाली चक्की मशीन पर मिट्टी रखते थे, फिर उसे घुमाते थे। उसके बाद मिट्टी का बर्तन बनके तैयार हो जाता था। दोस्तों, पुराने जमाने में दीपावली की शुरुआत घरों की सफाई से होती थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सभी मिलकर घर, आंगन, खलिहान, कोठरी और गोदाम साफ करते थे। मिट्टी से लिपाई होती थी। गाय के गोबर और मिट्टी से दीवारें और आंगन सजाए जाते थे। बाजार में दीपावली से कुछ दिन पहले मिट्टी के दिए, खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियां, खील, बतासे और मिठाइयाँ बिकती थी। लोग ज्यादा चीजें नहीं खरीदते थे लेकिन जो भी चीज लेते थे उसमें भावना होती थी। कपड़े अगर खरीदे जाते तो सिलवाए जाते और पूरा परिवार एक ही रंग का कपड़ा पहनता था। बिजली नहीं होती थी और ना ही झलरी। उस समय दीपावली का असली प्रकाश था मिट्टी के दिए। सैकड़ों दिए से घर के कोनों को और तुलसी चौरा, कुएं, मंदिर और छत के आंगन को सजाया जाता था। घी या सरसों के तेल से भरे दियों की रोशनी देखकर ऐसा लगता था मानो पूरा गांव स्वर्ग बन गया हो। दोस्तों, ये तस्वीर मुंबई के किसी शहर की है जो 100 साल पहले खींची गई थी। आप देख सकते हैं कि उस समय लोगों का रहन सहन और पहनावा कैसा था। दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता। 100 साल पहले जब गांव में बिजली नहीं थी और ना ही पक्के रास्ते थे, तब भी एक ऐसी जगह होती थी जो पूरे गांव के दिल के बहुत करीब होती थी। वह थी नाई की दुकान। जी हाँ दोस्तों, नाई की दुकान अक्सर किसी पुराने पीपल या नीम के पेड़ के नीचे होती थी या कभी कभी किसी मिट्टी के घर के बाहर ही दीवार के पास बनी एक छोटी सी झोपड़ी में। टीन की छत, दीवारों पर मिट्टी और गोबर का लेप, एक पुराना आईना जो कई जगहों से धुंधला हो चुका होता था। बस यही थी नाई की दुकान की पहचान। दोस्तों, इस दुकान में एक लकड़ी की भारी कुर्सी होती थी जिसके हाथों पर पट्टा बांधा होता था ताकि ग्राहक आराम से बैठ सके। नाई के पास लोहे का कैंची, बालों को छोटा करने के लिए कंघा और कटोरा में पानी और कुछ पुरानी गंदे कपड़े होते थे। दोस्तों, आपको याद है उस समय जब भी ठंडी का दिन आता था तब बच्चे दुकान से खरीद कर या घर पर ही किताब के पन्नों से पतंग बनाते थे और कपड़ा सीने वाला डोरा से पतंग को नाच कर लहलहाती सरसों के खेतों में पतंग उड़ाया करते थे। क्या आप भी ऐसे पतंग उड़ाए हैं? तो हमें कमेंट में बताएं। ये तस्वीर एक स्कूल की है जो 80 साल पुरानी है। आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा गुल्ली डंडा खेल रहा है और बाकी सब बच्चे खड़े होकर कैमरे की ओर देख रहे हैं।
दोस्तों उस समय आज की तरह मॉडल बैग नहीं होते थे और ना ही ईंट सीमेंट के स्कूल होते थे। उस समय हमारी माँ बोरिया और कपड़ों से स्कूली बैग बनाती थी और मिट्टी झोपड़ी के स्कूल होते थे। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। 200 साल पहले गांव में लगभग सारे घर मिट्टी और गोबर और लकड़ी के ही होते थे। घरों के छतों पर खपड़ाला और सूखी घास से ढकी जाती थी। पक्के मकान केवल जमींदार या ऊंचे लोगों के पास ही होती थी। घर में एक आंगन, रसोई और एक दो कमरे होते थे। चौपाल बड़ी नीम या पीपल के पेड़ की छांव में बनती थी जहां गांव के लोग बैठते थे। नमस्कार मित्रों, आज की इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि यह आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।